और 8 द्रव्य में ठीक है, जो फूल नहीं चढ़ाते वो भी पुष्पम निर्वपामिति बोल करके तो चढ़ाते ही हैं, कुछ भी चढ़ाए वो जिसको भी चढ़ा दें, कोई भी चीज चढ़ाए, वो पुष्पम निर्वपामिति बोलकर चढ़ाते हैं। तो अब सोचने की बात यह है कि चाहे फूल चढ़ाओ या फूल बोल करके चढ़ाओ, इसमें है कितना फर्क। एक वो व्यक्ति है जो मुर्गे की बलि चढ़ाता है, और एक वो व्यक्ति, यशोधर चरित्र में एक कथा आती, जैन कथा है ये, और जैन कथा में सबसे ज्यादा इसके ऊपर लिखा गया है। सबसे ज्यादा किस कथा को लिखा गया है जैन साहित्यकारों और आचार्यों के द्वारा? तो तीर्थंकर की कथाओं का इतना विस्तार नहीं हुआ जितना यशोधर महाराज की कथा का विस्तार हुआ। एक राजा थे यशोधर, उनकी मां थी चंद्रमती और उनकी पत्नी थी अमृतमती, और मां और बेटे इन दोनों ने क्या किया, वो बेटा जो था वो अहिंसा का पक्षधर था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि स्थापना निक्षेप से भी अहिंसा त्याज्य है। तो फिर उसने किसी ऐसी घटना के कारण मां से कहा कि मैं तो दीक्षा ले रहा हूं। तो फिर मां ने बोला कि क्यों ले रहा है दीक्षा? तो फिर उसने ऐसी कोई बात बताई, तो बोले कि नहीं, इसकी शांति के लिए, इस विघ्न की शांति के लिए तुम्हें बलि चढ़ानी पड़ेगी। तो फिर उसकी बहस हो गई कि मां तुम कैसी बात कर रही हो, ये कैसा धर्म है कि जिसमें जानवरों को मार करके बलि चढ़ाना पड़ती है? कभी नहीं हो सकता ये धर्म। बलि चढ़ाने का मतलब क्रूरता, और क्रूरता में कभी पुण्य होता नहीं। मां ने फिर बहुत सारे तर्क दिए कि नहीं, बलि चढ़ाने के लिए जो मंत्र पढ़ करके मारा जाता है जानवर, तो उसमें पाप नहीं लगता, बोले मंत्र से वो पाप नष्ट हो जाता है। तो फिर इसने बोला कि अच्छा, तो फिर अगर अपने रिश्तेदारों को मंत्र पढ़ करके बलि चढ़ा दें तो फिर उन कैसा रहेगा? बोले तो ऐसे बहुत सारे तर्क वितर्क हुए, मतलब करीब बहुत समय तक उनकी चर्चा होती है माता और पुत्र में। तो फिर अंत में वो माँ सोचती है कि ये तो मानने वाला है नहीं, इसने कहीं से कोई जैन गुरु की संगति प्राप्त कर ली होगी, तभी तो ये इतने तर्क वितर्क कर रहा है, इतने होशियार बन गया ये, तो अब क्या करना? तो फिर माँ ने बोला अच्छा बेटा, ऐसा ठीक है, अपन मुर्गे को नहीं मरवाएंगे, लेकिन एक आटे से मुर्गे की आकृति बना करके उसकी बलि चढ़ा देना। बोले अब लड़के को इस बात का विवेक नहीं था, राजा यशोधर को, तो फिर वो तैयार हो गया मां की बात मानने को, और उसका परिणाम क्या निकला? अगर यशोधर चरित्र कोई पढ़ ले तो कितना भी हौसला रखने वाला व्यक्ति हो, कितना भी कठोर दिल वाला हो, उसमें यशोधर राजा की जो दुर्गति हुई है 6 पर्यायों तक, उसको पढ़ने पर अच्छे अच्छे धीर वीर का भी दिल दहल जाए। इतनी भयंकर कथा है वो। अब भी हमने चातुर्मास में ब्रह्मचारी जी को पढ़ने दी थी यशोधर चरित्र। अगर किसी की विशेष उत्कंठा अभी आपके पास है तो वो स्वाध्याय कर सकता है। अरे क्या भाषा है उसकी, और उसमें आप अगर पढ़ो तो फिर एक तो शील गुण का भी वर्णन आपको अच्छी तरह से दिमाग में बैठ जाएगा कि शील कितना महत्वपूर्ण है जीवन में, और दूसरी बात अहिंसा में आप पक्के हो जाएंगे कि ऐसे किसी तर्क कुतर्क में आकर के कभी भी अपने मूल रास्ते से बहकेंगे नहीं। तो वहां पर उनने ये बतला दिया कि 6 पर्यायों तक के उसकी दुर्गति हुई आटे का मुर्गा चढ़ाने पर। तो फिर असली मुर्गे को मारने पर और नकली मुर्गे को मारने पर कितना फर्क पड़ा? बच गया क्या दुर्गति से? तो फिर जो ये मान करके असली फूल नहीं चढ़ा रहा है कि इन फूलों में हिंसा नहीं होती, असली फूलों में हिंसा होती है, तो फिर सोचने की बात, यशोधर राजा ने किया क्या था? इससे ज्यादा कुछ सोचा था क्या उसने? यशोधर राजा ने यही माना था कि असली मुर्गे को मारने से हिंसा होगी और आटे के मुर्गे को मारने से मैं हिंसा से बच जाऊंगा। लेकिन बचा क्या? नहीं बचा। तो फिर ऐसे तर्क कुतर्कों में आकर के, अभी पर्यूषण में पंडित जी ने क्या कहा था कि जितने भी लोग आकर के आपसे कुछ कम करने को कहें तो बस उसी समय चौकन्ने हो जाना। कम करने की बात प्रमादी करता है और कुतर्क वाला मनुष्य ही करता है, बल्कि भगवान के चरणों में तो जितना कर रहे हैं उससे और अधिक करने की भावना होनी चाहिए भक्त को। तो उसमें कम करने की भावना अगर किसी को हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ? भक्ति बढ़ रही है या घट रही है या है ही नहीं? तो
इन सब बातों पर विचार करने की बात थी। तो अपन अर्घ चढ़ाते समय, मतलब द्रव्य चढ़ाते समय, कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निरुपामीति स्वाहा, हम किसी बात का समर्थन या विरोध नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ जो विचारधाराएं चल रही है उसके बारे में मीमांसा यानी विचार विमर्श कर रहे हैं। हमने पहले भी आपसे 2 बार कहा कि हम अपना फैसला यहां पर नहीं सुना रहे, लेकिन कुछ ऐसे सैंपल्स आपको विचार करने के लिए दे रहे हैं कि जिस पर आप विचार कर सको कि ऐसी बातें, मतलब अपने पुराने शास्त्रों में जो बातें हैं वो आपकी जानकारी में तो आनी चाहिए। फिर आपको जो भी निर्णय करना है वो आपके ऊपर है, यहां से तो कतई दबाव नहीं है, जो आपकी मर्जी वो आप करना। पुष्प के बाद कोई शंका? दिव्य पुष्प, बहुत सुंदर शंका आई। यही शंका हमारे पास पुणे में एक सज्जन ने की थी, शांति सागर महाराज जी के परम भक्त थे वो। उन्होंने पूछा था कि पुष्प जो देवता लोग चढ़ाते हैं भगवान के मंदिर में या फिर कहीं भी जाकर के, नंदीश्वर द्वीप वगैरह में जाकर के चढ़ाते हैं ना, तो वो पुष्प जो होते हैं दिव्य पुष्प होते हैं, तो उसमें प्राणियों की हिंसा नहीं होती। लेकिन यहाँ के जो पुष्प होते हैं मध्यलोक के, तो यहाँ आर्यखंड में विशेष रूप से जो पुष्प होते हैं, इन पुष्पों में विकलत्रय जीवों का अस्तित्व पाया जाता है। विकलत्रय का मतलब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ये जो जीव इसमें पाए जाते हैं तो वो दिव्य पुष्प में नहीं होते। इसलिए दिव्य पुष्प जो होते हैं वो देवोपनीत वहां के पुष्प होते हैं। और दिव्य का अर्थ होता है देव लोग जो वहां के कल्प वृक्षों के फूल लाते हैं वो। लेकिन दिव्य शब्द का वो अर्थ नहीं है। दिव्य शब्द के कार्तिकेय अनुप्रेक्षा के मंगलाचरण की टीका में 6 अर्थ दिए हुए हैं। तो दिव्य का एक अर्थ तो होता है देवोपनीत, मतलब देवों के द्वारा कोई भी रचा हुआ कार्यक्रम, उसको दिव्य कहते हैं। जैसे भक्तामर स्तोत्र में एक पंक्ति आती है ना, दिव्या दिवः पतति ते वचसाम ततिर्वा, वहां दिव्या शब्द का अर्थ क्या है? वो पुष्प वृष्टि जो है वो देवोपनीत है। वहां दिव्य शब्द का अर्थ क्या है? देवोपनीत। देवता लोग पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, आदमी लोग नहीं कर रहे हैं, विद्याधर लोग नहीं कर रहे हैं। कौन कर रहा है? देव। तो दिव्य शब्द का एक अर्थ होता है देवों द्वारा किया हुआ, देव रचित, या फिर देवों से संबंध रखने वाला दिव्य। लेकिन यहां पर आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने जो भगवान की भक्तियां की है उसमें उन्होंने दिव्य शब्द का इस्तेमाल किया है। और उसमें दिव्य शब्द का इस्तेमाल करते हुए फिर उन्होंने नीचे जो पंक्ति लिखी है उस क्या है कि अपन एक लाइन के एक शब्द को पकड़ करके अगर अर्थ निकालेंगे तो गलत अर्थ हो सकता है। पूरी पंक्ति का अर्थ निकालो तो फिर सही निर्णय होगा। क्या लिखा है उन्होंने पंक्ति? इच्छा में बनते चेई भत्ती काउ सगो कहो तस्सालो चम हलो त्रिलो लोय में किट्टिमा किट्टिमाणी जानी जणी चेयाणी ताणी संवाणी तीसु लोयसु भवनवासी वाणविंतर जोईसी कप्पवासी अति चौविहा देवा। 4 प्रकार के देव सपरिवारा, अपने परिवार सहित, दिव्येण गंधेण, दिव्य गंध के द्वारा, दिव्येण पुष्पेण, दिव्य पुष्प के द्वारा, दिव्येण धुवेण, दिव्य धूप के द्वारा, दिव्येण वासेण, दिव्य वस्त्र के द्वारा, दिव्येण चूर्णेण, दिव्य चूर्ण के द्वारा, फिर दिव्येण नाणेण, दिव्य अभिषेक के द्वारा। अच्छन्ति पूजन्ति वंदन्ति नमनसन्ति, अर्चना, अच्छन्ति यानी अर्चना करते हैं, पूजन्ति बड़े विधान करते हैं, वंदन्ति वंदन करते हैं 3 परिक्रमा वगैरह लगा करके, और नमनसन्ति नमस्कार भी करते हैं। ठीक है, यहां तक की ये बात हुई देवताओं के बारे में। और फिर आचार्य कुंदकुंद स्वामी क्या कह रहे हैं? आगे की पंक्ति पूरी जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक के सब गलत हो जाएगा ना। आचार्य कुंदकुंद स्वामी कह रहे हैं अहम भी ही संतो, मैं भी यहां रहते हुए, तत्थ संताइम, वहां जो लोग देव लोग जो जिन बिंबों की आराधना कर रहे हैं उन सब बिंबों की, अच्छेमी पूजेमी वंदामी नमनसामी, मैं भी अर्चन करता हूं, पूजन करता हूं, वंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। मैं भी, इसका मतलब जो काम वो कर रहे हैं वही मैं भी करता हूं। अब यहां पर फिर एक शंका आएगी आपके मन में कि मुनि महाराज या आचार्य महाराज क्या द्रव्यों से, अब वो देवता लोग द्रव्य से कर रहे हैं पूजा, तो फिर यहां पर कुंदकुंद स्वामी ये कैसे कह रहे हैं कि मैं भी करता हूं?
मतलब साधुओं के पास तो द्रव्य नहीं है। तो मूलाचार ग्रंथ में चतुर्विंशति स्तव संबंधी मूल गुण अधिकार में एक गाथा आती है। उस गाथा की व्याख्या में आचार्य वसुनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती जी ने लिखा है कि मुनि भी द्रव्यों से पूजा कर सकते हैं यदि कोई श्रावक उनके पास प्रासुक द्रव्य लेकर के आए, तो वो गुरु भी ऐसे हाथ लगा सकते हैं उसमें। अगर विशेष उत्कंठा आप में से किसी को भी देखने की ज्यादा भावना हो, तो फिर हमारे जहां पर हम ठहरे हुए हैं उस कक्ष में मूलाचार ग्रंथ है, उसके पहले भाग में पूर्वार्ध में पहले अध्याय में चतुर्विंशति स्तव आवश्यक नाम के आवश्यक में जो व्याख्या है उसमें ये बात लिखी, उसमें द्रव्यों के नाम भी लिखे हैं और दिव्य ही, उसमें भी दिव्य शब्द लिखा हुआ है। अब यहां पर दिव्य शब्द का अर्थ आप देखोगे तो वहां पर अब साधु के हाथ में कहां से आएगा वो दिव्य, जो अर्थ अगर आप वहां पर लगा रहे हो देवों के, मतलब वहां स्वर्ग से लाए हुए ये लगा रहे हो ना अर्थ। दिव्य का अर्थ क्या कि स्वर्ग के कल्प वृक्षों वाले जो फूल है वो दिव्य पुष्प है। तो फिर यहां पर मूलाचार ग्रंथ के पहले अध्याय में जो साधु के हाथ में जो द्रव्य आ रहा है, देखो साधु भी हाथ में द्रव्य ले सकते हैं। आपको अभी एकदम तुरंत गले नहीं उतर रही ना बात, तो हम देखो नमूना एग्जाम्पल देकर के बताते हैं। जब साधु दीक्षा देते हैं, आचार्य महाराज दीक्षा देते हैं, तो उनके हाथ में रहती है कि नहीं द्रव्य की, रहते हैं द्रव्य। जब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा करते हैं तब द्रव्य लेते हैं हाथ में, लवंग लगाते हैं, ऐसे देखा है कभी आपने पंचकल्याणक? तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि साधु कभी नहीं ले सकते हाथ में, जो लेते हैं उनको हम नहीं मानेंगे साधु? अरे भाई इतनी उतावली क्यों, कहां भाग रहे हो भाई इतनी जल्दी, थोड़ा सब्र रखो, ऐसी हड़बड़ी मत करो। कभी कोई श्रावक ला करके दे दे द्रव्य साधु को और उनकी भावना भी हो कि चलो ठीक है आज मैं इसमें सम्मिलित हो जाऊं, तो हाथ लगाने में कहीं भी कोई दोष नहीं है। चतुर्विंशति अच्छी दूण, ये शब्द दिया है गाथा में, अच्छी दूण। अर्चना का अर्थ क्या होता है? द्रव्य लेकर के भगवान को चढ़ाकर उनकी पूजा करना, उसका नाम अर्चना है। तो ये बहुत सारी जानकारियां हैं जो सबके पास न होने के कारण आज किसी के भी बहकावे में आकर के कुछ भी छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। देखो, जो पापों को छोड़ने की बात न करे और भगवान की पूजा में या फिर दान आदि में कुछ चीजें छुड़वाने की बात करे, तो समझ लेना कि ये 2 नंबर का आदमी है। क्या सावधान हो जाना तुरंत कि ये क्या अपने को, मतलब धार्मिक क्रियाओं में से कुछ कम क्यों करा रहा है? कम कराना तो विषय कषायों में से कम कराओ ना। अगर छोड़ने की बात करनी है तो छोड़ना किसको है? अपने को। धार्मिक अनुष्ठानों को छोड़ना जिनका उल्लेख अपने मूल आचार्य प्रणीत ग्रंथों में उपलब्ध है, उन क्रियाओं को छोड़ करके आप करोगे क्या? या तो शुभ क्रिया करोगे या अशुभ क्रिया करोगे। अगर शुभ को आप छोड़ रहे हो तो फिर बढ़ेगा क्या? शुभ को कम कर रहे हो, छोड़ तो नहीं रहे हो पूरी तरह से, कम करोगे। शुभ को कम करोगे तो वृद्धि किसकी होगी? अशुभ की। तो इसलिए सावधान हो जाना, कभी भी कोई छुड़ाने की बात करे, कोई भी क्यों ना हो। एक बार हमारे पास सागर से महिला मंडल ने एक पत्र भेजा था कि हमारे शहर में कई गुरु आते हैं, कई विद्वान आते हैं, तो हम ये नहीं समझ पाते कि किसकी बात सही माने और फिर किसको मना करें। एक आता है तो वो बोलता है कि ये गलत है, दूसरा आता है बोलता है कि ये गलत है, तीसरा आता है बोलता है कि दोनों गलत है। अब माने तो किसको सही माने? हम तो श्रावक हैं, हम तो पिस जाते बीच में। 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए। कबीरदास जी चलती हुई चक्की को देखकर रोने लगे। तो उनके साथ जो बेटा था कमाल, वो बोले कि पिताजी क्यों रो रहे हो? तो कबीरदास कवि तो थी, तुरंत उन्होंने बोला चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में, यानी चक्की के 2 पार्ट होते ना, नीचे वाला फिक्स होता है, ऊपर वाला घूमता है, तो उसके बीच में जितने दाने हैं साबुत बचा ना कोई, सब आटे बन गया, कोई साबुत दाना नहीं बचा। तो कमाल भी कबीर का बेटा था, तो वो क्या बोलता है? चलती चाकी देखकर दिया कमाल हंसाए। क्या?
वो कमाल हंसने लगा। तो कबीर पूछते कि तू क्यों हंस रहा है? तो बोले कि चलती चाकी देखकर दिया कमाल हंसाए, कीली से जो लग गया। कीली से जो लग गया मतलब देखो, चक्की ऐसे घूम रही है, लेकिन उसके बीच वाला जो भाग है ना, वहां जो दाना लग गया उसका, वो आखिरी चरण कुछ और है उसमें, मजेदार है, लेकिन भाव समझ में आ रहा है कि जो उधर लग गया उसका कुछ नहीं हुआ। तो इसी प्रकार हमने उनको जवाब दिया था कि माताओं, आप लोग इस प्रकार उलझोगे तो कभी सुलझोगे नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति अपना मत चलाने की कोशिश करता है, क्योंकि मान पुष्टि होती है कि देखो मैंने वहां पर ये करवा दिया। बिल्कुल फैक्ट बात है कि अगर कहीं कोई, अब जैसे हम हमेशा ये लेकर के चलते हैं अपने अंदर कि जहां भी हमारा चौमासा हो रहा है हम वहां के मालिक नहीं हैं, मतलब शुरू से हम ये धारणा लेकर के चलते, वहां चाहे प्रभावना हो जाए या फिर प्रभावना कम हो, कुछ भी हो। अब प्रभावना न हो ये कोशिश रहती है अपनी, लेकिन प्रभावना कम हो या ज्यादा हो, लेकिन हम वहां के मालिक नहीं हैं। क्योंकि अगर हम ये मान लें कि ये हमारा क्षेत्र है, हमने यहां पर ऐसा किया था वैसा किया था, तो फिर वो मान कषाय हमें बरसों तक परेशान करेगी। फिर कभी भी हमें कोई ऐसे समाचार मिले, मान लो भविष्य में कि वहां पर कोई और आया और फिर उनने ऐसा ऐसा कर दिया, तो फिर हमें बहुत तकलीफ होगी, रात में नींद नहीं लगेगी। और अगर हमारा वहां का ममत्व न होगा तो क्या होगा? ठीक है, वो एक पर्याय थी, चातुर्मास हो गया, प्रभावना हो गई, चले गए, उस समय की पर्याय थी, उस समय की थी। क्या त्रिकालवर्ती पर्यायों के हम मालिक है क्या किसी क्षेत्र से संबंधित? तो अगर कोई भविष्य में कुछ भी करता है या अतीत में किसी ने कुछ किया हो तो उससे हमारा क्या लेना देना? भावना इतनी है कि सब जगह सही आगम का प्ररूपण हो, सबको धर्म लाभ मिलता रहे, सब लोगों का धर्म ध्यान बढ़े, यही आशीर्वाद और भावना रहती साधुओं की। तो हमने ये उनको जवाब दिया कि जिनकी बात शास्त्र सम्मत हो उसको स्वीकार करो। क्या? लेकिन सभी शास्त्रों को देखकर, क्या है कि एक शास्त्र कोई दिखा दे और फिर किसी श्लोक का गलत अर्थ समझा दे आपको, तो आप समझ लेगी शास्त्र सम्मत बात है। नहीं, वो कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए, किसी अन्य शास्त्र में उससे अन्यथा वर्णन नहीं होना चाहिए। सब मिला करके देख लो, जो बात शास्त्र सम्मत हो उसको स्वीकार कर लो, क्योंकि जिनकी वाणी शास्त्रानुकूल है वो गुरु सच्चे गुरु हैं। और जो शास्त्र विरुद्ध उपदेश करने वाले हैं उनके बारे में क्या लिखा है रहनसार में, कि वो सम्यक दृष्टि ही नहीं है तो रत्नत्रय तो बहुत दूर की बात होगी। सम्यक दर्शन होता है तो रत्नत्रय होता है, सम्यक दर्शन ना हो तो फिर तीन रत्न कहां से होंगे? एक ही नहीं है तो तीन कहां से आ जाएंगे? तो जिनकी बात आगम के अनुकूल हो उसको मान लो। और फिर साथ में हमने एक बात और भी कही कि अगर हमारी भी कोई बात आगम से विरुद्ध हो तो हमारी आपके लिए पूर्ण अनुमति है कि उस बात को कभी भी अपनी श्रद्धा में मत बैठालना। कोई हमारे वचन, जैसे हम यहां आपके सामने जो कुछ भी बता रहे हैं, अगर इसमें से कोई भी बात शास्त्र से विपरीत हो या हम अपनी मनमानी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हो, तो आपको पूरी छूट हमारी तरफ से है कि आप उस बात को उठा करके, यहां समुद्र पास में है गुजरात में, एकदम दूर फेंक देना समुद्र में जाकर, बिल्कुल खुशी से। और जो आगम की बात है उसी को स्वीकार करके चलना, उसमें आपका कल्याण हो जाएगा। मनमानी से आज तक जीव का उद्धार नहीं हुआ, जिनवाणी को पकड़ ले तो कल्याण हो जाएगा। कीली से जो लग गया, बस वो कीली है जिनवाणी, उसमें पकड़ के चलना। तो एक काव्य और ले लेते हैं आज, है ना, दिव्य सृजो। अब इसके आगे की काव्य में क्या करें? नहीं, अभी तीन उसकी बात चल रही थी, कांति, प्रताप और यश। देखो कहां से कहां बात चली जाती है बात पूरी वो धर्म ध्यान के अंतर्गत चल रही। इसको ध्यान परंपरा कहते हैं, संतति कहते हैं। आचार्य जयसेन स्वामी ने लिखा है पंचास्तिकाय में कि ध्यान जो होता है
वो कभी एक बात से, मतलब वो बात चल रही है धर्म की ही, लेकिन वो क्रम से चलते चलते एक चीज को पकड़ के अपन चल रहे हैं, भगवान की भक्ति। और फिर उसमें जो साधन है उसके ऊपर से चर्चा करते करते अपन द्रव्यों पर गए, फिर द्रव्यों से फिर और भी भावों पर, और सब बातों को लेकर के अपन चलते चलते आज यहां तक पहुंच गए। तो इसमें अक्षत, पुष्प, फिर चरु आदि की चर्चा अपन फिर से अभी एक बार रिवाइज करेंगे। तो अभी अपने पास कुछ दिन है, समझ लो चौमासा तो हो गया पूर्ण, और वैसे तो पंचमी के दिन हम लोग फ्री हो जाते हैं, गमन करने के लिए हम लोग पंचमी को फ्री हो जाते हैं चौमासे के बाद। पर आप लोगों का एक विशेष आग्रह है और फिर एक कार्यक्रम आप लोग आयोजित करने की भावना रख रहे हैं, और अभी लोगों ने बहुत सारी तैयारियां भी की है, तो फिर उसके बारे में अभी हमें रोकने का एक वो चल रहा है कि महाराज आपके मुख से वो हो जाए कार्यक्रम। तो उसमें हमारी तरफ से भी अभी कोई ऐसा नेगेटिव रिस्पांस आपके लिए नहीं हुआ है अभी तक के, हमारा मन भी नकारात्मक नहीं है उस विषय में। अब पूरा फैसला जो है वो कब देना ये अभी देखते हैं अपन। तो भगवान की कांति ने, भगवान के प्रताप ने और भगवान के यश ने तीनों जगत को व्याप्त कर दिया। और फिर जब भगवान का समोसरण बैठा तो फिर वो सब तीनों जगत में फैलने वाले यश आदि जो थे वो गुण फिर इकट्ठे हुए, क्योंकि जाएंगे कहाँ, भगवान को छोड़कर तो जाना नहीं है कहीं भी। तो वो फिर भगवान के निकट आया, तो फिर तीन परकोटे के रूप में समोसरण के घेर करके अवस्थित हो गया। एक माणिक्य का परकोटा बन गया जिसको अंग्रेजी में रूबी बोलते हैं, एक रत्न होता है माणिक्य, रूबी बोलते हैं अंग्रेजी में, पद्मराग मणि। उसको दूध में डाल दो तो आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने लिखा है कि दूध लाल लाल हो जाता है। घबराओ मत, निकालो तो फिर सफेद रहता है। पभास यदि खीरम, प्रवचनसार और पंचास्तिकाय में उन्होंने इंद्रनील मणि और पद्मराग मणि का दृष्टांत दिया है। तो एक परकोटा जो होता है, पूरी दीवार होती है भगवान को घेर करके, वो माणिक्य की दीवार होती है। अब आज के जमाने में लोग सोचेंगे कि कहाँ गए वो सब माणिक्य समोसरण के, तो वो तो भगवान का वैभव, भगवान चले जाते तो फिर वो सब किसी को नहीं मिलता, वो तो उनके पुण्य से उन्हीं को प्राप्त होता है, सबको थोड़ी मिल जाता है। फिर दूसरा परकोटा जो होता है वो हेम, सुवर्ण का होता है, सोने का परकोटा। कहते हैं कि हिंदुस्तान से वास्को डे गामा 21 जहाज भर करके यहाँ का खजाना लेकर के गया, वास्को डे गामा। और फिर और भी जो बहुत दूसरे मोहम्मद गजनवी और गजनी वगैरह सब आए थे, सोमनाथ के मंदिर से कितना लूट करके ले गए यहाँ से, काठियावाड़ से। तो बहुत लूटा है इंडिया को लोगों ने, विदेशियों ने। तो इतना स्वर्ण, पूरा परकोटा होता है स्वर्ण का। और तीसरा होता है यश वाला जो परकोटा होता है वो चांदी का होता है, क्योंकि यश का वर्णन हमेशा सफेद रंग द्वारा किया जाता है और चांदी सफेद होती है। तो इस प्रकार वो भगवान के गुण ही तीन परकोटे के रूप में शोभित होते हैं। फिर 28वें काव्य में कहा था कि देवलोग जब भगवान के चरणों में नमस्कार करते हैं और देवों के इंद्र जब ऐसे माथा झुका देते हैं, तो फिर उनके मुकुटों में जो ऐसे कूट बने रहते हैं, मुकुटों में ऐसे, आपने कभी देखे हैं मुकुट, कभी फिल्मों में देखे होंगे या फिर सीरियल्स में देखे होंगे। तो मुकुट में एक तो आगे की तरफ एक मुख्य जो रहता है ना, जो रत्न, उसका एक आगे ऐसे एक आकार बना रहता है, फिर उसके आजू बाजू ऐसे वो बने रहते हैं बहुत सारे, और उन कूटों के बीच में कल्प वृक्ष के फूलों की छोटी छोटी मालाएं ऐसे देवताओं के मुकुटों में लटकी रहती है। वो पता नहीं वहां दिखाते नहीं कि सीरियल में, लेकिन वो रहती है। इसमें उल्लेख ऐसा स्पष्ट है, दिव्य सृजः, वो दिव्य मालाएं देवों के मुकुटों में लगी रहती है। लेकिन जब वो भगवान के चरणों में नमस्कार करते हैं तो वो सारे सुमन, वो सुमन मालाएं उन इंद्रों के मुकुट का त्याग करके भगवान के चरणों की शरण को स्वीकार कर लेती हैं। क्या कि इंद्रों के मुकुटों को छोड़कर वो पुष्पमालाएं भगवान के चरणों को
पकड़ लेती है। क्या लिखा है? पादौ श्रयंति भवतः, आपके चरणों का आश्रय ले लेती हैं। फिर उसका उत्प्रेक्षा क्या की है कि त्वत्संग में सुमनस न परत्र रमन्ते इव, बोले कि आपका समागम मिलने के बाद सुमन और कहीं भी नहीं रम सकता। क्या मतलब हुआ कि देखो, पहले तो वो सुमन कहां था? भगवान के मुकुट, वो देवताओं के मुकुट में। फिर जैसे ही भगवान के चरण मिले उसको, तो फिर अब उसको वहां मजा नहीं आता, वो तो बिल्कुल भगवान के चरणों में ही चला जाता है। इसी प्रकार सुमन का दूसरा अर्थ क्या है? सुंदर मन वाला। सुंदर मन वाले को अगर भगवान मिल जाए तो फिर वो और कहीं भी, वो बाकी सब प्रोग्राम कैंसिल करेगा, वो फिर भगवान के चरणों में आकर के रम जाएगा। इस प्रकार ये 28 काव्य हुए हैं आज। अब 29वें काव्य से देख लें भावार्थ। आचार्य कहते हैं कि हे भगवान, हे नाथ, आप संसार सागर से विमुख होकर भी अपने पीछे लगे हुए प्राणियों को संसार से तार देते हैं। आप खुद संसार से विमुख है, लेकिन जो संसारी आपके पीछे लग जाता है उसको आप संसार से पार लगा देते हो। युक्तम ही, ये बात युक्ति युक्त है, माने उचित है। पार्थिव नृपस्य सतस तवैव, और आप तारते हो इसलिए आपके लिए ये बिल्कुल ठीक है। संसारी जीवों को तारना आपके लिए बिल्कुल उचित है, क्योंकि आप पार्थिव नृपस्य, सारी पृथ्वी के स्वामी हैं। लेकिन इसमें एक बात बड़ी विचित्र है। देखो, पार्थिव नृप, इस शब्द के दो अर्थ होते हैं। पार्थिव नृप का अर्थ होता है, एक तो होता है पृथ्वी के स्वामी, और दूसरा होता है मिट्टी का घड़ा। श्लेष अलंकार है। एक शब्द के दो अर्थ करते हुए दो प्रकार के इसमें से भाव निकालते हैं कि मिट्टी का घड़ा जो होता है वो अपने पीछे अगर कोई लग जाए, पानी में मिट्टी के घड़े को ऐसे उल्टा रख दो, विमुख कर दो उसको पानी से, तो ऐसे उल्टा कर दोगे घड़े को पानी में, तो उसके अंदर पानी नहीं भरेगा। और पानी नहीं भरेगा और उसकी पीठ पर, उसके पीछे कोई लग जाए, तो फिर उस घड़े के सहारे वो पानी से पार हो सकता है। लेकिन आपके बारे में एक विचित्र बात ऐसी है कि आप अपने पीछे लगे हुओं को तो पार तो करते हो, लेकिन वो घड़ा तो जब अग्नि में तप जाता है और एकदम पकाया हुआ होता है, तब वो ऐसा काम करता है। लेकिन आप कर्म विपाक से रहित हो, आपको कर्म पका नहीं सके, लेकिन फिर भी आप संसार से पार लगा देते हो जीवों को। ये बड़ी विचित्र बात है। कर्म विपाक का मतलब होता है कि आपने ही कर्मों को नष्ट कर दिया है, कर्म आपको नहीं पका सके, जबकि उस घड़े को तो अग्नि ने पकाया, तब जाकर के वो लोगों को पानी से पार उतार पाता है। लेकिन आपको कर्म पका नहीं पाए तो भी आप संसारी जीवों को पानी, संसार से पार लगाते हैं। फिर इसके बाद विरोधाभास अलंकार में एक स्तुति कर रहे हैं कि हे भगवान, आप जगत के स्वामी होकर भी, विश्व के ईश्वर होकर भी दुर्गतः, गरीब हैं। दुर्गत का मतलब गरीब, दरिद्र। फिर अक्षर प्रकृति होकर भी अलिपि है। अक्षर प्रकृति का मतलब, अक्षर प्रकृति का अर्थ होता है ये जो 12 खड़ी के जो अक्षर होते हैं वो, तो उस अक्षर रूप प्रकृति वाले होते हुए भी अलिपि, यानी आपको लिखा नहीं जा सकता। फिर अज्ञानवत्यपि त्वयि विश्व विकास हेतु ज्ञानम स्फुरति। अज्ञान वाले होते हुए भी आपके अंदर विश्व को प्रकाशित करने में हेतुभूत केवल ज्ञान प्रकाशमान रहता है। अब ये तो इन शब्दों का एक अर्थ निकालने पर ऐसा उल्टा सा अर्थ प्रतिभासित होता है, इसका नाम है विरोधाभास। लेकिन अब इन्हीं शब्दों का कोई दूसरा अर्थ निकाले तो फिर एकदम सही अर्थ निकल आता है, भगवान की स्तुति हो जाती है। अभी तो यहां पर ऐसा लगता है कि ये तो क्या स्तुति कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं।
ये शब्द सुनकर के कैसा लगता है कि आप जगत के स्वामी होकर के भी दरिद्री हो? ये स्तुति है क्या? तो ये विरोध दिखाई देता है। जगत के स्वामी हो और दरिद्र हो, ये बात तो जमती नहीं। जो जगत का स्वामी होता है वो कभी दरिद्र हो नहीं सकता। तो अब खुलासा इसका क्या है देखिए, शब्द का अर्थ बदल दो तो फिर सही अर्थ निकल आएगा। विश्वेश्वरूपी, आप जगत के ईश्वर हैं। और दुर्गतः, दुर्गत का अर्थ दरिद्र न निकालकर दुर्गत का दूसरा अर्थ होता है कि आपको समझ पाना कठिन है। आप जगत के स्वामी हैं और आपको समझ पाना कठिन है। मतलब आपको केवल ज्ञानी ही केवल ज्ञानी को पूरी तरह पहचान सकते हैं, क्योंकि केवल ज्ञानी के अनंत गुणों को केवल ज्ञान के सिवा कैसे जाना जा सकता है। फिर अक्षर प्रकृति होकर भी अलिपि है, ये विरोध था, क्योंकि अक्षर जो होते हैं उन्हीं से तो लिपि बनती है। आया ना समझ में? अब यहां पर क्या निकालना कि अक्षर प्रकृति का अर्थ होता है कि भगवान का क्षरण नहीं हो सकता, विनाश नहीं हो सकता। जो भगवत पद भगवान ने प्राप्त किया है उस भगवत्ता का कभी नाश नहीं होने वाला, इसलिए अक्षर प्रकृति हो गए। और अलिपि है, ठीक है, शब्दों में आपको कहीं अक्षरों में लिखा नहीं जा सकता आपका पूरा वर्णन,